का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने एमपी का इंट्रोडक्शन देखा था और सेकंड वीडियो हमने एमपी के कितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं, कितने संभाग होते हैं, बाकी और भी चीज़ें हमने डिटेल में आपको डिस्कशन किया था। इसके आगे बढ़ाते हुए हमने आज एमपी जीके का 3rd लेक्चर लेकर आए, जिसमें आपको था 1947 के पहले एमपी क्या था, उसके बाद में एमपी की स्थिति क्या थी, आज़ाद हिंदुस्तान के बाद में एमपी कैसा था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है स्लाइड में, एमपी का गठन, द फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश। द फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति। तो हम स्टार्ट करेंगे स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति। द स्टेटस ऑफ मध्य प्रदेश बिफोर इंडिपेंडेंस। हिमालय एवं विंध्याचल के बीच का हिस्सा प्रयागराज के पश्चिम में है। ये मनुस्मृति लेखक थे, उनके द्वारा, आचार्य मनु के द्वारा है ये। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश मौर्य समाज का हिस्सा था। इस क्षेत्र में सम्राट अशोक के समय में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। मध्य प्रदेश 1957 में के राज्य के रूप में सामने आया। मध्य प्रदेश इमर्ज एज ए स्टेट इन 1957। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है एमपी स्वतंत्रता के पहले एमपी किस प्रकार था, पूरा मैप के द्वारा आपको एक्सप्लेन किया गया है इसमें। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले मध्य प्रदेश अस्तित्व में नहीं था। जो स्वतंत्रता जब मिली हमको 1947 में, इसके पहले मध्य प्रदेश अस्तित्व में नहीं था। द मध्य प्रदेश डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस। देखिए जो सेंटर में दिखाया गया, सेंट्रल प्रोविंस बरार, मध्य भारत ग्वालियर, पूर्वी रियासत और ब्रिटिश मध्य प्रदेश। आई की हम बात करें 1947 में मध्य प्रदेश की स्थिति। उसके पहले मध्य प्रदेश 4 श्रेणियों में बटा हुआ था। भारत राज्य श्रेणी, भारत 4 श्रेणियों में बटा हुआ था। ए श्रेणी, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित राज्य है, स्टेट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ग्रुप स्टेट बी, देसी रियासतें जो ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं थी। द प्रिंसी स्टेट्स विच वर नॉट अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सी ग्रुप, 61 बड़ी रियासतें थी, 61 मेजर प्रिंसेस स्टेट्स। द ग्रुप डी, वे द केंद्र शासित तथा छोटे प्रदेश शामिल थे, यूनियन टेरिटरीज एंड माइनर टेरिटरीज इंक्लूडेड। आई की हम बात करें, मध्य प्रदेश उस समय का इंडिया का 4 भाग था, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। भाग 1 पार्ट 1 में सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार का नाम रखा गया था। सेंट्रल बी का नाम था मध्य भारत प्रांत। पार्ट सी में था विंध्य प्रदेश एंड पार्ट 4 भोपाल। 1947 के पहले भोपाल अलग पार्ट में था। हम बात करते हैं, हमने एक ग्राफिकल के थ्रू, हमने एक मैप के थ्रू आपको बताया गया है कि मध्य प्रदेश की स्थिति पहले 1947 के पहले क्या थी और किसका पार्ट बन के 1947 के बाद में मध्य प्रदेश का इमर्ज हुआ। जैसा कि हमको दिखाया गया कि मध्य भारत जो पार्ट बी में था, विंध्य प्रदेश पार्ट 1 में, भोपाल पार्ट सी का पार्ट था। भोपाल जो है पार्ट सी में था, एक सेपरेट पार्ट था, इसको भोपाल कहा जाता था। और सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार पार्ट ए में था, जिसकी राजधानी नागपुर थी। अब हम बात करेंगे सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार, किस प्रकार कैसे मध्य प्रदेश के भारत के इंडिया के पार्ट हुए और किस प्रकार अलग अलग स्टेट का मध्य प्रदेश का नाम पड़ा। ब्रिटिश काल के समय कब्जा था महाकौशल प्रांत का। इसके बाद में सागर नर्मदा टेरिटरीज आया। इसका नागपुर जो भोसले जी का था, नागपुर उसमें आया और दोनों को मिला के बना सेंट्रल प्रोविजंस।
1903 में, जिसकी राजधानी थी नागपुर। सेंट्रल प्रोविजंस प्लस 4 जिले बरार के प्लस छत्तीसगढ़ निजाम से छीनकर सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार का नाम पड़ा। हम आप बात करें जैसे हमने बताया था पिछले लेक्चर में, मध्य प्रदेश का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, और तो इसमें बहुत बड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू का हाथ था कि मध्य प्रदेश को एक सेपरेट राज्य बनाना और मध्य प्रदेश को नाम देना। 1948 में गठन हुआ, फॉर्मेशन हुआ, जिसमें 25 रियासतों को मिलकर बनाया गया मध्य प्रदेश, जिसमें 22 अप्रैल 1948। उसके राज प्रमुख थे जीवाजी राव सिंधिया जो ग्वालियर के थे, एंड उपराज प्रमुख यशवंत राय इंदौर में थे। और राजधानी इन दोनों में थोड़ा सा मनमुटाव था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने निश्चित किया कि 6 महीने ग्वालियर राजधानी रहेगी और 6 महीने ग्रीष्मकालीन इंदौर रहेंगी। तो शीतकालीन राजधानी ग्वालियर थी 6 महीने के लिए, और ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी 6 महीने के लिए। हम आगे की बात करें, विंध्य प्रदेश कैसे बना, विंध्य प्रदेश का नाम कैसे पड़ा, जो समझौता हुआ बाद में। 2 क्षेत्र मिलकर बुंदेलखंड एंड बघेलखंड को समझौता हुआ इस 1948 में, जिसका नाम विंध्य प्रदेश पड़ा। विंध्यगिरी पहाड़ियों में स्थित नाम विंध्य प्रदेश। भाग 3 भोपाल, पार्ट 3 में से भोपाल था, जो कैसे अलग हुआ। उस समय नवाब थे नवाब हमीदुल्ला खान, उसने घोषणा की स्वतंत्र रियासत की, लेकिन जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह में ये आया कि विलय के पक्ष में आया। विलय समझौता 30 अप्रैल 1949, 30 अप्रैल 1949 जो मर्ज एग्रीमेंट हुआ, उसकी पहली भोपाल की पहली शासिका थी कुसुदीवा बेगम, जिसे गौहर बेगम के नाम से भी जानते हैं। राज्यों का गठन किस प्रकार से हुआ? पहले इसमें था कि राज्यों का गठन का आधार भाषा के हिसाब से पड़े, या कास्ट के हिसाब से पड़े, या लैंग्वेज के हिसाब से पड़े। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, एस के धर समिति, इसकी रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भाषाई विभाजन का विरोध किया गया जिसमें भाषाई विभाजन का विरोध किया गया। इसके बाद पुनः एक रिपोर्ट आई जेबीपी समिति का फुल फॉर्म है, जेबीपी समिति का पंडित जवाहरलाल नेहरू, जे वी सरदार वल्लभ भाई पटेल और सी पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया जो अपने मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल भी थे, तो यहाँ से वो भी क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो पट्टाभी सीतारामैया का नाम आता है उसके आगे। जैसा कि बताया गया भाषाई आधार पर राज्यों की मांग खारिज कर दी। अब जेबीपी समिति 1948 में आई। जैसा कि मैंने फुल फॉर्म में बताया था, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया, तीनों ने मिलकर रिपोर्ट पेश की और कुछ आंदोलन भी हुए, जिसमें कांग्रेस के जो नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु, अनशन के दौरान 56 दिन का उन्होंने अनशन किया, उसके बाद उनका मृत्यु भी हो गई उनकी। तो इसके बाद में कमेटी, अनशन के दौरान मृत्यु हुई, अनशन को और बढ़ाया गया, जिससे मजबूर होकर भारत सरकार ने भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश से अलग करके अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषी प्रदेश आंध्र प्रदेश का गठन किया। इसके बाद पुनर्गठन में आगे बढ़ते 1953 में फजल अली के अध्यक्ष बनने के बाद उनकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ।
इतना सब होने के बाद में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। तो फ्रेंड, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ये आपको कहीं बहुत कम बुक्स में मिलेगा आपको, लेकिन ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, रखना चाहिए यदि आप कोई एग्ज़ाम आपको क्रैक करना और अच्छे नंबर से क्रैक करना है। तो ये कंटेंट बहुत रेयर मिलते हैं, जिसको मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। अब राज्य का पुनर्गठन आयोग 1953। फजल अली की अध्यक्षता में सिफारिशों के बाद राज्य की सीमाओं के निम्नलिखित परिवर्तन किए। अब नागपुर को अलग महाराष्ट्र में कुछ जिलों को शामिल किया गया, जैसे बुल्डाना, अंकोला, अमरावती, यवतमाला, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा को महाराष्ट्र में मिला दिया गया। मंदसौर जिले की भानपुर तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर शेष भाग मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला दी गई। इसको फिर से देखेंगे एक बार। ये जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, बुल्डाना, अंकोला, अमरावती, यवतमाला, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चंदा को महाराष्ट्र में मिला दिया गया। मंदसौर जिले की भानपुर तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर शेष भाग मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। इसके बाद वहीं पर राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला दी गई। तो यहाँ से मंदसौर से सुनील टप्पा को अलग किया, लेकिन राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल किया लिया। अब भोपाल राज्य का मध्य प्रदेश में विलय। भोपाल राज्य का मध्य प्रदेश में विलय, उस समय तक कुल 43 डिस्ट्रिक्ट थे। नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया, जो कि पहले सीहोर जिले की एक तहसील थी। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। भोपाल राजधानी बनने के पहले भोपाल क्या था? तो है, नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी को भोपाल को बनाया गया, जो कि सीहोर जिले की एक तहसील थी। तो पहले भोपाल जो है सीहोर जिले की तहसील थी, जो बाद में उसको मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। अब हम बात करें 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, कितने डिस्ट्रिक्ट थे, कितने संभाग थे और एरिया क्या था। 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जिस समय 8 संभाग थे, 43 जिले थे, डिस्ट्रिक्ट थे। पूर्व से पश्चिम जैसे यदि बात करते हैं हम जनरली, तो इसको नॉर्थ बोलते हैं, नीचे साउथ है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 8 संभाग थे, 43 डिस्ट्रिक्ट थे, और पूर्व से पश्चिम जो बताया, ये पूर्व से पश्चिम, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल सीमा थी 996 किलोमीटर, 996 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण, इसकी जो बात कर रहे हैं, ये वाली उत्तर से दक्षिण, जिसकी सीमा थी 1127 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम कितनी थी? 996 किलोमीटर, एंड उत्तर से दक्षिण कितनी थी? 1127 किलोमीटर। और टोटल जो मध्य प्रदेश का एरिया था उस समय, 1956 की बात हम करते हैं, 4,43,446 वर्ग किलोमीटर।
4,43,446 स्क्वायर किलोमीटर उस समय एरिया था, जो कि बाद में जाके एक नवंबर 2000 में जाके मध्य प्रदेश इस पार्ट्स में छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। तो 1 नवंबर 1956 की स्थिति हमने आपको बताई। उस समय टोटल डिस्ट्रिक्ट 43 थे। 1 नवंबर 1956 में डिस्ट्रिक्ट 43 थे। इसके 2 नए ज़िले और बनाए गए 26 नवंबर 1972 को, भोपाल एंड राजनांदगांव। तो टोटल 45 डिस्ट्रिक्ट हो गए उस समय। जिला पुनर्गठन आयोग 1983 बीपी दुबे के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कमीशन थे उनके थ्रू बनाया गया। उनकी सिफारिश के थ्रू 25 मई 1999 को 10 नए ज़िले बनाए गए। टोटल 55 ज़िले हो गए, 55 डिस्ट्रिक्ट हो गए, जिसमें बड़वानी खरगोन से अलग किया गया, शाहपुर मुरैना से, कटनी जबलपुर से, डिंडोरी मंडला से। ये जो मैंने ब्लैक दिखाया गया ये अभी एग्जिस्टिंग है मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि पहले भी छत्तीसगढ़ का पार्ट, छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में जो छत्तीसगढ़ में चले गए उनमें है कोरिया, जसपुर, जंजगिरी चप्पा, कोरबा, कंकेर और दंतेवाड़ा। अब सिंगदेग समिति की एक रिपोर्ट आई 1998 में, जब 6 नए जिले बनाए गए, जिसमें उमरिया को शहडोल से अलग किया गया, नर्मदापुरम हरदा को नर्मदापुरम से अलग किया गया और नीमच को मंदसौर से अलग किया गया। अब ये जो है 3 महासमुंद, धौंतरी एंड कवर्धा जो भी छत्तीसगढ़ का पार्ट है। तो 1998 में बात करें कुल डिस्ट्रिक्ट की तो संभाग हो गए 12 और डिस्ट्रिक्ट हो गए टोटल 61। तो क्वेश्चन आता है कि 1998 में टोटल संभाग कितने थे, जिले कितने थे, तो आपको आंसर लगाना है संभाग 1998 में 12 थे और डिस्ट्रिक्ट 61 थे। आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, आगे बढ़ते हैं। फिर जो बंटवारा हुआ 2000 में मध्य प्रदेश का, जिसमें छत्तीसगढ़ अलग किया गया, 25 जुलाई 2000 को लालकृष्ण आडवाणी द्वारा लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया। 31 जुलाई 2000 विधेयक लोकसभा में पारित किया। 3 अगस्त 2000 राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया। 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित किया और 25 अगस्त 2000 तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम का अनुमोदित किया। एक बार फिर से देखेंगे इसको। 25 जुलाई 2000 को श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया। 31 जुलाई 2000 विधेयक लोकसभा में पारित किया गया। 3 अगस्त 2000 राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया। 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित किया और 25 अगस्त 2000 तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम को अनुमोदित किया। और जब जाके 1 नवंबर 2000 को भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 3 अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश बना था 1 नवंबर 1956 को। फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। और 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कहलाता है। तो बात करें हम टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट थे उस समय, 1988 में बात किया था 61 थे। जहाँ से जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उसमें 16 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में चले गए। तो टोटल 45 डिस्ट्रिक्ट बचे वहाँ पे। तो 1 नवंबर 2000 को टोटल 45 डिस्ट्रिक्ट थे MP में, याद रखेंगे। अब बात करते हैं 2000 के बाद में भी कुछ डिस्ट्रिक्टों का बने, जिसमें सबसे पहले बात करें 2003 नए जिलों का गठन हुआ, जिसमें बुरहानपुर, अनूपपुर, अशोकनगर से खंडवा, शहडोल और गुना। तो बुरहानपुर बना खंडवा से अलग होके, अनूपपुर शहडोल से, अशोकनगर गुना से। फिर जिसके बाद में 2008 में 2 नए जिलों का गठन हुआ,
अलीराजपुर, सिंगरौली। 2013 में नए जिलों का गठन हुआ, आगर मालवा। उस समय 2013 में टोटल जिले 51 हो गए थे। अब 1 अक्टूबर 2018 92 जिले निमाड़ी जो टीकमगढ़ से अलग किया। अन्य प्रस्तावित जिले नागदा, चचोड़ा, मेहर और बागली। 4 फरवरी 2023 रीवा से अलग होकर मऊगंज का नया जिला बना। अभी 5 अक्टूबर 2023 में 2 नए जिले और आ गए हैं, तो टोटल जिले 55 हो गए हैं अभी। अब बात करें मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के, थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसमें आपको बताया गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला 1317.45 किलोमीटर निमाड़ी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला 1317.45 किलोमीटर निमाड़ी जिला है। निमाड़ी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। तहसीलों की संख्या की दृष्टि के हिसाब से भी ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। तहसीलों की संख्या की दृष्टि के हिसाब से भी ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। बुंदेलखंड के अंतर्गत निमाड़ी जिले में प्रसिद्ध पर्यटन और ऐतिहासिक नगरी में ओरछा का विशेष महत्व है, जो मध्य प्रदेश का अयोध्या कहलाता है। निमाड़ी जिले के पहले कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह थे। ये निमाड़ी ज़िले के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने एक ही स्लाइड में आपको बता दी गई है। निमाड़ी सबसे छोटा ज़िला है मध्य प्रदेश का, जिसकी जनसंख्या सबसे कम, जनसंख्या का सबसे छोटे जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा ज़िला है। तहसीलों की संख्या की दृष्टि के हिसाब से भी ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला है। बुंदेलखंड के अंतर्गत निमाड़ी जिले में प्रसिद्ध पर्यटन और ऐतिहासिक नगरों में ओरछा का विशेष महत्व है, जो मध्य प्रदेश का अयोध्या कहलाता है। इस लाइन को याद रखेंगे। निमाड़ी जिले के पहले कलेक्टर कौन थे? अक्षय कुमार सिंह। याद रहेगा, अक्षय कुमार फिल्मी हीरो थे उस समय। निमाड़ी जिले के छोटे पहले कलेक्टर कौन है? अक्षय कुमार सिंह। तो थैंक यू, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें लेक्चर में आपको प्रोवाइड की है। ये काफ़ी अच्छे कंटेंट हैं। इस कंटेंट को आप एक बार रिवाइज करें और शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। वैसे तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारा कंटेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सिलेक्टेड कंटेंट्स लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद करना है। यदि आपको जीके में अच्छा स्कोर करना है तो ये कंटेंट को आपको पढ़ के याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल जीके कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे व्यापक एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे MPPSC ले लीजिए, या अभी ESB जो करवाता है एग्ज़ाम, उसमें जीके का लेवल काफ़ी अच्छा हो गया है। तो आपको डेप्थ में जीके पढ़ना पड़ेगा, MP के बारे में पता होना चाहिए। तो आप जब MP के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और छोटी छोटी चीज़ों का पता रखेंगे, तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आप जीके में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे लेक्चर नंबर 4 लेकर आएंगे, जिसमें आपको मध्य प्रदेश की और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद।